नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और पढ़ाई में लग चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए खास ये वीडियो होने वाला है, अगर आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को। और क्या क्या तीन खास बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अपनी पढ़ाई को एक बेहतर तरीके से आप आगे अग्रसर बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हल्का फुल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को अबाउट द एग्जामिनेशन। तो काफी बच्चे वो जानते ही होंगे, थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे अबाउट द एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन है। तो सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें, देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यूज। देखो साफ तौर पे लिखा गया है कितने एमसीक्यू है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे सीबीटी 1 एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होने वाला है। द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन आरआरबी जेई 1, कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो आपका हो गया भाई मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हल्का फुल्का बता दूं आपको। जो मैथमेटिक्स है ये आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, 30 मार्क्स का रहने वाला है। ये जो जनरल साइंस है ये भी आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, बेसिकली जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है, 25 मार्क्स। एंड ये जो जनरल अवेयरनेस वाला सेशन है ये वाला, ये आपका 15 नंबर का रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। इसकी पूरा जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का वो आपका 1.5 मतलब करीब करीब 90 मिनट का आपका समय यहाँ पर रहने वाला है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये तो आप समझ गए भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखते ही हमको सबसे पहले आइडिया क्या लग जाता है, ज्यादातर हमको फोकस किस कौन से सब्जेक्ट्स में करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स हो गया 30 मार्क्स वाला, इसका वेटेज ज्यादा है, और जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है इसका वेटेज आपका ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि ये तो आपका कवर हो गया, उसके बाद हाँ बिल्कुल ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आपकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। एंड लास्ट में 100 का टोटल हो गया, 90 मिनट्स इसका ड्यूरेशन हो गया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब आप लोगों को कौन सी तीन बातें हैं जो अपने ध्यान में रखनी है। तो एक एक करके हम लोग उन तीनों बातों के ऊपर बात करेंगे, जो चीज आप फॉलो करके एक तरीके से सही डायरेक्शन में चल के अपने एग्जाम को आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपकी तारीख। सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लो कि यार मेरे को प्रिपरेशन कितने घंटे करनी है रोज, ये चीज आपने डिसाइड कर ली है। उसके बाद में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब आपने मान लो डिसाइड किया है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा या 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, या कितने भी घंटे आप पढ़ाई करने का सोचा आपने, उस ड्यूरेशन में अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे होंगे? मान लो तुम घर पे पढ़ाई कर रहे हो, घर पे कुछ काम आ गया, ये डिस्ट्रैक्शन है। मान लो तुम आराम से पढ़ाई करने का सोचो, किसी का हाय आ गया, ये डिस्ट्रैक्शन है। मान लो तुम सोच रहे हो कि यार आज मैं पढ़ाई करूंगा, कोई दोस्त का फोन आ गया कि चलो आज भाई आज घूमने चलते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है। इंस्टाग्राम पे रील को आगे घुमाते रहना, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है तुम्हारी लाइफ में आज की तारीख में, सबसे पहला पॉइंट है ये, उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। अगर तुम उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हो तभी तुम अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आज की तारीख में तुम भी जानते हो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना कितना कठिन है। और अगर तुमको वो चीज अचीव करनी है तो ये डिस्ट्रैक्शन जो मैंने बताया अभी, हो सकता है कुछ और भी डिस्ट्रैक्शन हो, उनको तुमको अपनी लाइफ से हटाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर सर? सर बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटा दूंगा, पहली बात क्लियर। उसके बाद क्या करें सर? सर उसके बाद करिए प्रैक्टिस, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा, ये तो मैं उम्मीद कर ही रहा हूं कि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोर्स ले ही लिया होगा, या तो यहाँ से या कहीं पे और से, या तो यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ा होगा। तो दूसरी बात यह है कि पढ़ा तो है आपने, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल,
सर पीवाईक्यूज निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो काफी हद तक आपके रीजनिंग की भी इंप्रूवमेंट होती रहेगी, आपको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रीजनिंग में। यहाँ पे फंसता है आपका जनरल साइंस। अब जनरल साइंस आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पूरा का पूरा, उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने जरूरी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं कॉपी होता है, कहीं ना कहीं रिपीटेशन होता है। ठीक है, 50 से 40% के आसपास आप मान सकते हैं कि क्या हाँ यार वो वहां पे पूछा गया था तो यहाँ पे ही पूछ लिया। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द मैक्सिमम क्वेश्चंस। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। ओके सर, 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? डू नॉट गो थ्रू सेलेक्टेड स्टडीज। क्या मतलब है सर इसका? ये नहीं सोचना कि अरे यार ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा कमजोर है, इसको छोड़ जाता हूं। नहीं, उसकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सर ये वाला टॉपिक सेलेक्टेड स्टडीज नहीं करनी। सेलेक्टेड स्टडीज का मतलब है कि ये नहीं सोचना कि ये नहीं यार ये मेरे को नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा, क्यों इसको छोड़ ही जाता हूँ यार। एक एक नंबर की फाइट है, जोन का चक्कर है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पाए अभी आपके पास टाइम है, क्यों नहीं पढ़ लेते? बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, यही यही सोर्स नहीं है? यूट्यूब पे सारा ज्ञान अवेलेबल है, बस जाओ सर्च करो, देखो, टाइम लगाओ। अगर टाइम लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट दिखेगा। तो डू नॉट गो थ्रू द सेलेक्टेड स्टडीज, दिस इज द पॉइंट नंबर 3। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स को अगर नोट डाउन कर लेते हैं, अपने सामने चिपका लेते हैं लिखकर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रहेगा कि ये चीजें नहीं करनी है और आप उन चीजों से बच पाओगे। तो यहाँ पर ये तीसरे पॉइंट में एक और चीज एडअप हो जाती है, डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी जाकर आपका सक्सेस रेशियो में चांस बन सकता है, बेसिकली आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दिस इज द 3 की पॉइंट्स विच यू नीड टू बी रिमेंबर। एंड मैं हल्का सा बता सकता हूं कि जीएस वाले पोर्शन के लिए और हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो जीएस वाले पोर्शन में 15 नंबर का जीएस का पोर्शन है, 7 नंबर आपका स्टैटिक रहेगा, 7 आपका करंट रहेगा। उसमें आप क्या फोकस कर सकते हो, जो वहां पे रिपीटेशन होता है स्टैटिक पोर्शन में, तो वहां पर पीवाईक्यू निकालने से बड़ा फायदा होगा कि वो स्टैटिक तो निकल ही जाएंगे। करंट अगर नहीं भी आया, क्योंकि करंट का तो पता नहीं कहां से पूछेगा, तो करंट अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप 7 नंबर तो अचीव कर लोगे पीवाईक्यू निकाल के। सिर्फ जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी टेस्ट है, ये दूसरे वाले पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो आई रियली होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर तैयारी करनी है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी जेईई एग्जाम के लिए, देन वी आर रनिंग लॉट्स ऑफ कोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए राजधानी बैच यहाँ पर आपका चल रहा है। एंड उसको आप परस्यू कर सकते हैं। अभी जो कोड चल रहा है वो EB30 कोड है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। जो यहाँ पर शताब्दी बैच हमारा चल रहा है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी और लेवल के जेईई लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा विद्युत बैच ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट, अच्छा इसमें ओनली टेक्निकल का भी ऑप्शन है, नॉन टेक का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे, सारे के सारे कोर्सेज का पता चल जाएगा। इसी तरीके के खास वीडियो के लिए जुड़ रही है एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के साथ। मैं मिलता हुआ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।